नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हीरो मोटर कॉर्प। इस त्योहार नई रफ्तार। झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। दीपावली व छठ पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर। सदर एसडीओ ने कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करने की अपील। बेनीपट्टी के ढंगा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। डीएम ने शराब के नशे की बीमारियों को समाज से उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। दीपावली व छठ पर्व पूजा में शांति बनाए रखने को लेकर अब बिस्फी थाना में शांति समिति की हुई बैठक। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति की हुई बैठक। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन ने दिए कई निर्देश। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की एक उत्कृष्ट पहल। सदर अस्पताल में चेतना गीत का कराया पाठ। बिहार ग्राम रक्षा दल जिला मधुबनी के बैनर तले मधुबनी समाहरणालय पर हुआ विशाल धरना। बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच एक साथ प्रदेश के 38 जिलों में कर रहे चरणबद्ध आंदोलन। 6 नवंबर से 11 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर जता रहे शांतिपूर्वक विरोध। जयनगर के कमला पुल के एक अस्पताल प्रांगण में भू अर्जन द्वारा जमीन अधिग्रहण में विभाग द्वारा बरती गई भेदभाव को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की स्थानीय लोगों ने रखी मांग। मधवापुर के आरएनजे डिग्री कॉलेज में डीएम अरविंद कुमार की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और दीपावली एवं छठ महापर्व को लेकर बिस्फी प्रखंड समेत पूरे मधुबनी जिला भर में बाजारों की बढ़ी रौनक। खबरें अब विस्तार से। आगामी पर्व दीपावली व लोक आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जहां छठ व दीपावली को लेकर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, वहीं प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। इसी बीच मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ अश्विनी कुमार अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की हर जगह पैनी नजर है। सादे लिबास में पुलिस हर जगह मौजूद है। इसके अलावा दीपावली व छठ घाट को लेकर साफ सफाई के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी अपने कार्य में लगे हैं। नगर निगम को छठ पर्व को लेकर विशेषतः सफाई के लिए आदेशित किया गया है। शहर से लेकर गांव तक दीपावली शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर पूरी तरह जिला प्रशासन अलर्ट में है। जिला वासियों को कम से कम मात्रा में पटाखे का इस्तेमाल करने ताकि पर्यावरण पर ज्यादा असर नहीं पड़े। यह जानकारी सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया को दिया है। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि दीपावली और छठ भारत का बहुत बड़ा त्योहार है। लोग ज्यादा खुशी मनाने को लेकर अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। वहीं जिला में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट तथा वरीय अधिकारियों के द्वारा निगरानी की जाएगी।
छठ पूजा को लेकर शहर को साफ सफाई के लिए नगर निगम को आदेश दे दिया गया है। शहर में सड़क पर ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाएगा तथा संवेदनशील छठ घाट स्थल पर निगरानी को लेकर वाच टावर का निर्माण किया जाएगा तथा सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी को नियुक्त किया जाएगा ताकि उपद्रवी तत्वों पर नजर रखा जाए और लोगों को भीड़ में आने जाने वाले जगहों पर कोई कठिनाई न हो। हर वर्ष की हम पूरे क्षेत्रवासियों की अशेष शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली के विशेष संदर्भ में हमारा उनसे अनुरोध है कि चूंकि पटाखे इत्यादि के कारण पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ जख्मी होने का भी खतरा रहता है, साथ ही ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है तथा विभिन्न न्यायालयों के आदेश की भी अवहेलना है। उस संदर्भ में सभी क्षेत्रवासियों से हम संयम बरतने का अनुरोध करते हैं। हम प्रशासन के स्तर से दीपावली तथा छठ को लेकर साफ सफाई के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं भीड़ भाड़ वाले या जो डिफरेंट घाट हैं उस पर हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन करेंगे ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से ही जिला में कंट्रोल रूम भी बनाया जाने का प्लान है हम लोगों का, जो कि 24 घंटे तीन पालियों में वहाँ पे मजिस्ट्रेट तथा वरीय दंडाधिकारी इत्यादि रह के पूरे प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पर्व तथा दीपावली पर्व शांतिपूर्वक संपन्न होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत के काली मंदिर परिसर में बेनीपट्टी के 6 पंचायतों के जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न पंचायतों से स्थानीय जन प्रतिनिधि, हजारों की संख्या में जनता व विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे, जहां जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के ढंगा पंचायत काली मंदिर परिसर में बुधवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। डीएम व एसपी समेत अन्य अधिकारियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व फूल माला से सम्मानित किया गया। साथ ही मिथिला पेंटिंग व जल जीवन हरियाली को ध्यान में रखते हुए डीएम व एसपी को एसडी द्वारा पौधे किए गया। कार्यक्रम में ब्रह्मपुरा की स्वच्छता पर आधारित लघु लोकगीत पर में डीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से योजना का फीडबैक भी लिया। इस दौरान डीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योजनाओं का फीडबैक लेने व योजनाओं से आम जनों को अवगत कराने और अधिकारियों व आम जनों के बीच की दूरी को मिटाकर परस्पर समन्वय को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 12वीं पास के बाद 4 लाख रुपए का ऋण, 10वीं छात्रों के लिए कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण व भाषा की जानकारी, स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 12वीं पास कर रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक युवाओं को लाभ उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2016 में लागू हुए लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत निर्धारित 60 दिनों में मधुबनी जिले में अब तक 54 लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं उन्होंने शराब के नशे की बीमारियों को समाज से उखाड़ फेंकने का आह्वान, शराब से संबंधित सूचना देने की अपील की। इसके बाद लोक सेवा अधिकार कानून के तहत मधुबनी जिले में अब तक 32 लाख आवेदनों का निष्पादन होने पर इसका विस्तार पंचायत स्तर पर होने की प्रक्रिया जारी होने की बात कही। डीएम ने जल जीवन हरियाली अभियान में सभी लोगों से योगदान देकर जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन पर जोर देने की बात कही। कचरा प्रबंधन योजना की जानकारी देते हुए इसे धरातल पर उतारने का भी आह्वान किया। अब सम्मान के दी जा रही है। कृपया जोरदार तालियां बजाएं। आदमी काट करो तरीका भैया मुखिया जी साइड हो रहा। मुखिया जी
हाँ होते रहो ले आप बढ़िया नहीं तो हम मजा करेंगे चलो ठीक है द्वारा शुरू किया गया। इसकी शुरुआत बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा 16 दिसंबर 2016 को किया गया। इसके तहत केवाईपी में 3 कोर्स आते हैं। पहला कोर्स है BSCIT, जिसका फुल फॉर्म है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके तहत कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है, जिसमें इंटरनेट को कैसे उपयोग करना है, MS वर्ड, गूगल एप्स, गूगल ब्राउजिंग इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इसमें हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासें कराई जाती है, जिससे हमें कंप्यूटर को समझने और सीखने में मदद मिला। उसके बाद दूसरा कोर्स है BSCLS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। इसके तहत हमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाया गया तथा इसमें हमारे ग्रामर को भी मजबूत करने पर काफी ध्यान दिया गया। हम लोग बिहार के छात्र अंग्रेजी को बोलने में झिझकते हैं, पर इस कोर्स को करने के बाद हमारी इंग्लिश बोलने की स्किल काफी डेवलप हुई। तीसरा कोर्स है BSCSS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है और हमें एक प्रभावशाली छवि देती है, और यह कोर्स बिहार के युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और रोजगार यहाँ पे उपस्थित बेनीपट्टी प्रखंड के सभी माताएं बहनें, हमारे भाई, यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट में चलाई गई है, वो है डायल 112। डायल 112 एक ऐसी सर्विस है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आपको किसी तरह की परेशानी हो, कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, आसपास में लड़ाई होती है, किसी तरह का कोई इमरजेंसी होता है, या मान लीजिए स्वास्थ्य के विभाग में भी, स्वास्थ्य से भी संबंधित कोई आपकी इमरजेंसी होती है, या फिर अग्निशमन से संबंधित कोई इमरजेंसी होती है, तो आप केवल एक नंबर याद रखेंगे 112, उस पर ही कॉल करना है। लोग कोशिश करते हैं, या ज्यादातर यही होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, तो लोग लोकल थाने को फोन करते हैं। लोकल थाना एक बहुत बड़े एरिया को सर्व करता है, तो कई बार होता है कि वो उसको पहुंचने में, जल्दी पहुंचने में समय लगता है। लेकिन डायल 112 में वो डेडिकेटेड गाड़ी होती है, डेडिकेटेड उसमें पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारी पोस्टिंग होती है उसका काम केवल यही है कि जब कॉल आए, कंप्लेंट का कॉल आए, तो उसको एक समय सीमा के अंदर में आपके पास पहुंचे और आपकी समस्याओं का समाधान करें। हम लोगों ने मधुबनी जिला में लगभग जनवरी माह में डायल 112 के तहत 17,000 हमारे जिला से कॉल गया है, कंप्लेंट्स के कॉल, और उसमें हम लोगों ने लगभग 12 मिनट के अंदर में, एवरेज टाइम जो है 12 मिनट के अंदर में पहुंच करके और आपकी समस्याओं का हम लोगों ने समाधान किया है। हमारा यही आगे का लक्ष्य है दूसरे फेज में, कि ये जो 12 मिनट का समय लग रहा है, जो आपका कॉल आता है और आपके पास पहुंचने के लिए, जो हमारी 112 की गाड़ियां होती है आपके पास पहुंचने में, जो 12 मिनट का समय लगता है, उसको और कम करके 5 मिनट के अंदर में आपके पास पहुंच पाए। और इसके लिए सरकार ने दूसरे चरण में, अभी हाल ही में दूसरे चरण में लगभग 800 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियों की स्वीकृति दी है, जो कि अब पहले शहरी क्षेत्रों में इसको सर्व किया जाता था, अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायल 112 की सेवाएं स्टार्ट हो जाएंगी दूसरे, और मुझे लगता है कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर में ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप जब जाएं अपने गाँव में, अपने पंचायत में, तो जरूर लोगों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि हम लोगों का जो अनुभव है कि इस डायल 112 के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो आप लोग बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे और इसका लाभ उठा। लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, हर प्रखंड में सभी प्रशासन की टीम आपके बीच में आ रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा कई योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, और ये काफी लाभकारी योजनाएं हैं। लेकिन ये महसूस किया गया, हम लोगों ने भी देखा है
कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण से उसका फायदा उठा नहीं पा रहे हैं ज़्यादातर जो लोग हैं। तो उद्देश्य यही है इस जनसंवाद कार्यक्रम का कि आपको उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाए, ताकि उसकी लाभ के बारे में बताया जाए, ताकि आप इसके बारे में इसकी फायदा उठा पाए, इसका लाभ उठा पाए। पुलिस के द्वारा भी कई योजनाएं, पुलिस विभाग में भी कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई। मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। उसके पहले जो जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य है वो है आप लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना, पब्लिक के साथ, और जो बीच में एक गैप होता है वो कम करना, और आपका जो सुझाव है, आपका जो कंप्लेन है उसके बारे में जानना, आपकी जो अपेक्षाएं हैं हमसे उसके बारे में जानना, ताकि हम लोग अपनी सेवाओं को और आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से सुधार कर पाएं और अच्छा बना पाएं। तो उस क्रम में हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि आपसे बात करते रहें। हमारी टीम जो है आपके पास जाए, आपसे पूछे, आपकी अपेक्षाओं को समझे, आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको समझे। और उस क्रम में हम लोगों ने, पुलिस ने फरवरी माह में, इस साल 2023 के फरवरी माह में पुलिस जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली चलाई थी, जिसमें पुलिस की टीम, लगभग 220 पुलिस की टीम थी। वो हर गांव में, मधुबनी जिला के हर गांव में, लगभग 2000 से ज़्यादा गांव हैं और 3800 के आसपास वार्ड है, सभी गांव में पहुंच करके लगभग 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करके सभी लोग, और पहुंच करके सभी लोगों से बात किया, खास करके पुरुषों से, महिलाओं से, और जो बुजुर्ग हैं, युवाओं से, सभी वर्ग के लोगों से बात की गई और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की गई, उनकी जो सुझाव है उनको समझने की कोशिश की गई। और हम लोगों ने लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों से फीडबैक लिया। लिखित फॉर्म भी भरा गया था लोगों के द्वारा। उसके अलावा सोशल मीडिया, खास करके व्हाट्सएप से हम लोग 50,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़े हैं, ताकि वो लगातार अपने फीडबैक, एक बार तो वो हम लोग गए, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग लगातार फीडबैक देते रहते हैं, जिसके कारण से हम लोग हैं अपनी सेवाओं को और सुधार करने में सफल हो पा रहे हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि जरूर हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़े, पुलिस के और मधुबनी पुलिस के, उसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर आपको कोई भी सुझाव हो, कोई भी परेशानी हो, उसके बारे में बताएं, हम लोग उसको जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अब जो जन सरोकार से संबंधित सामूहिक समस्याएं हैं उनका विशेष रूप से फीडबैक प्राप्त करना और उसका निराकरण करवाना। इसके लिए हम लोग अभी बहुत देर से फीडबैक लिए भी हैं कुछ जनप्रतिनिधियों से। साथ ही साथ यहाँ पे सुझाव पेटी भी रखवाई गई है, हर जनसंवाद कार्यक्रम में हम लोग रखवाते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई सुझाव देना है तो उसमें डाल सकें। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं सबके मन में कुछ न कुछ सुझाव रहता है और सभी लोग से बुलवा पाना वो संभव नहीं रहता, क्योंकि आप लोग अभी समय बहुमूल्य तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसीलिए उसको डाले हुए सुझाव पेटी भी आप डाल दें, ताकि हम लोग उसको ले जाएंगे। एक एक आवेदन स्वयं हम लोग पढ़ते हैं और उसको फिल्टर करते हैं कि जो जिला स्तर से, जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो रिजॉल्व करा सकते हैं, समाधान करा सकते हैं, उनको भेज के उसका निराकरण हम लोग कराएंगे। और जिसमें विभाग स्तर से सरकार के निर्णय की, सहयोग की अपेक्षा होगी, उनको वहां से कोऑर्डिनेट करके, समन्वय स्थापित करके हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग उसका निराकरण करवाएंगे, ताकि जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सफल हो। डीडीसी साहब ने बहुत विस्तार से आप लोगों को कई कार्यक्रमों के बारे में बताया और साथ ही साथ आप ही के बीच के कुछ लाभुकों के द्वारा भी योजनाओं का जो लाभ लिया है, अनुभव साझा किया गया, ताकि आप उन कार्यक्रमों के बारे में समझ सकें, आप लोग जान सकें। अब उन्हीं कुछ 4-5 प्रमुख कार्यक्रम हैं जिसको मैं दोहराऊंगा, और क्योंकि उन्हें मैं और ज्यादा महत्वपूर्ण, सारे कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन सबको दोहरा पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ 5-6 कार्यक्रमों को दोहराऊंगा। सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो स्वच्छता कार्यक्रम की। अभी आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी देखा। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत
ये स्वच्छता मिशन जो चल रहा है, जो स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके 2 अंग हैं, वो समझने की जरूरत है। आप लोगों के सहयोग से आप लोग 2014 से ही ये आप लोग जान रहे हैं कार्यक्रम चल रहा था, और उसके तहत बहुत संख्या में जो लोग खुले में शौच में जाते थे, बहुत लोगों ने अपने घरों में ही शौचालय बनवाया प्रथम फेज में, प्रथम चरण में, और उसका प्रयोग भी करने लगे। अब बाहर के शौच की संख्या बहुत कम हो गई है। सभी पंचायतों में खुले में शौच से मुक्त घोषित हुई, लेकिन उसके बाद भी नए परिवार बनते रहते हैं। कुछ लोग रहता है वापस अपनी उसी आदतों पे चले जाते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है हम लोगों को चेक करने की। जो बाहर शौच की प्रक्रिया को, प्रवृत्ति को आप लोगों ने बंद किया था, उसको लगातार जारी रखना है। तो हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी समय समय पे इस बात की अपील करते रहते हैं। तो आप लोगों को देखना होगा, सभी लोग हैं, कि बाहर जाने वाला दोबारा ना शुरू करते हैं लोग। तो ये एक तो स्वच्छता कार्यक्रम में ये अपील रहेगी, आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखें कि बाहर जाने से जो बीमारियां फैलती थी, अगर घर में प्रयोग करने लगते हैं तो सब खत्म हो जाती हैं। तो उस चीज को बनाए रखना है, लोगों को प्रेरित करते रहना। जो भी बाहर दिखे, सामाजिक स्तर पे ही उनको निंदित करके, उनकी निंदा करके उनको सुनिश्चित कराएं कि घरों में ही जाएं। लेकिन उसी का दूसरा चरण में अभी चल रहा है कि बीमारियों के कारण केवल शौच तो है नहीं खुले में, बल्कि जो गंदगी होती है उनसे भी बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। और आप लोग जान लें, जो प्लास्टिक है, जो घर का ट्यूबलाइट, बल्ब, बैटरी, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं इसको, ये सब कभी सड़ता गलता नहीं है। ये जहां पे आप फेंकते हैं वहीं पड़ा रह जाता है, और इसका फिर हम लोग जब सेवन कर जाते हैं, हमारी आप लोग बहुत जानवरों को देखते होंगे जो खुले में घूमते हैं, तो पॉलिथीन वगैरह खा जाते हैं। वो बहुत सारी गौ माताएं हम लोग पूजा करते हैं, उनको आप देखेंगे केवल इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है कि रोड चलते बहुत सारा पन्ने में, पॉलिथीन में जो खाना फेंक देते हैं, उस खाने के चक्कर में पॉलिथीन सहित खा जाती हैं, तो वो उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और आप लोग अगर वो वीडियो देख लें, हम लोग दिन में चूंकि कार्यक्रम कर रहे हैं वीडियो नहीं दिखा पाते हैं, तो आपका मन दहल जाएगा एकदम से कि गाय माता की मृत्यु हुई थी। वीडियो में दिखाया गया जब पेट उनका चीर के निकाला गया तो पॉलिथीन का गुत्था निकला पेट से। अभी सोचिए उस पॉलिथीन के कारण मृत्यु हो गई। तो हम लोग भी जो इस कचड़े का किसी न किसी रूप में सेवन कर लेते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत जानलेवा बीमारियां होती हैं इससे, कैंसर जैसी अन्य गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि सीधा संबंध नहीं दिखता है, तो इसलिए हम लोग नहीं जान पाते हैं कितना कचरा बहुत खतरनाक हो गया है। आज के समय पे पिछले कुछ वर्षों से प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ गया है। जो काम पहले पत्तल में खाने के थाली के रूप में प्रयोग हो जाता था, जब बारात और ये सब सामूहिक भोज होता था, जो काम कुल्हड़ में पीने के पानी के रूप में प्रयोग लोग कर लेते थे, कुल्हड़ का प्रयोग करते थे, आजकल प्लास्टिक का ग्लास का प्रयोग होता है, प्लास्टिक की थाली का प्रयोग होता है, तो प्लेट का। तो इस कारण से उसका प्रयोग बढ़ गया। पहले इतना नहीं था। पहले हम लोग का ऐसा था कि वही सामान यूज होता था, प्रयोग होता था, जो आसानी से सल गड़ जाता था। पहले इतना इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं थे, पहले इतना ट्यूबलाइट, बल्ब, बैटरी नहीं था। अब ज्यादा हो रहा है, तो इसका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए स्वच्छता कार्यक्रम जो है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग इसको सफल बनाएं। तो आज से, जैसा कि हमको सूचना मिली है, ढंगा पंचायत में आज से ही प्रारंभ होगा। कई पंचायतों में शुरू किया जा चुका है, और जिनमें नहीं शुरू हुआ है, इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व शुरू किया जाना है। तो ये जान लें सभी पंचायतों में हो रहा है। इसमें आपसे अपेक्षा क्या है? अब इस अभियान के तहत, इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को 2-2 डस्टबिन दिया जा रहा है। उसके अलावा स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो रिक्शा का प्रयोग करके जो डस्टबिन आपको दिया जा रहा है, कचड़े का डब्बा होता है डस्टबिन, 2 दिया जा रहा है। एक में सूखा कचरा डालना है, एक में गीला कचरा। तो आपसे अपेक्षा यह है कि आप उसमें सूखा कचरा, गीला कचरा उसी में डालते रहें, इधर उधर ना फेंकें। जब हमारे स्वच्छता कर्मी प्रतिदिन सवेरे रिक्शा लेके आपके यहाँ आएंगे और आपको उस कचड़े को उनको दे देना है, तो यही काम करना है केवल। अब इसमें भी जिन पंचायतों में ये शुरू किया गया है, अभी हम लोगों ने देखा है कि वहां पे इसका भी पूरी तरीके से लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि इस लाइन को जरूर सुन लेंगे। हम जांच में गए थे तो हम लोगों को मिला
कि जो डस्टबिन का प्रयोग कर रहे हैं लोग, उसको अनाज रखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हमने मांगा कि दिखा दीजिए कि कचड़े का डब्बा जो दिया गया था उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो लेके आई हमारी बहन वो और ला के दिखाई कि एक में दाल रखा हुआ, एक में चावल रखा हुआ है। तो ये सोच समझने की जरूरत है। इतना महत्वपूर्ण बीमारी से आपको बचाएगा और दाल चावल उसको रख रहे हैं। कुछ लोग जो बाथरूम में बाल्टी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके रूप में नहीं करना है ये, क्योंकि महत्वपूर्ण बीमारी से आपको बचाएगा। तो जो कचड़े का डब्बा दिया जा रहा है, तो इधर उधर जो हम लोग कचरा फेंकते हैं, इधर उधर ना फेंक के उसी डब्बे में फेंकने की आदत डाले। हम लोग की आदत है ना, खाए फेंक दिया है। उनको सोचेंगे कि बच्चे घर के सोचेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर में दीपावली व छठ पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित थाना कर्मियों, पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दीपावली व छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों से खुशी पूर्वक हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। इसके साथ ही विभिन्न जगहों पर पुलिस को विशेष चौकस रहने के निर्देश दिए। दीपावली एवं छठ पर्व पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि शांति व्यवस्था में दीपावली एवं छठ पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छठ घाट पर विशेष चौकस रहने की जरूरत होती है। आप लोग छठ घाट पर आएं, छोटे छोटे बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखें। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने कहा कि पटाखा व डीजे साउंड प्रतिबंधित है। जो भी असामाजिक तत्व अगर किसी भी जगह अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे, वैसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल, मुखिया सुधीर कुमार यादव, अमरीश झा, कपिल बेचन सहनी समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। चलती है मैं चाहती हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। The new Glamour, simply magnetic. समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम
फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में 2 बजे से 5 बजे तक जनता दरबार लगाकर विभिन्न समस्याओं के निष्पादन करने का निर्देश दिया। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बीडीओ ने बताया कि बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों के समस्याओं का
समाधान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को समीक्षात्मक बैठक की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, पंचायत राज, कृषि, जीविका, सहकारिता, सांख्यिकी एवं पशुपालन समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बीडीओ ने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को समझे और ससमय कार्य निष्पादन करने का पाठ पढ़ाया। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए वीएलईकी की सूची व आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया, पशुपालन विभाग से मवेशियों का ससमय टीकाकरण करने के साथ शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों में बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण करने के साथ पोशाक राशि की स्थिति पर जानकारी ली गई। बैठक में एसडीओ वीरेंद्र कुमार, प्रभारी सीओ निश्चित नंदन, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, पशु चिकित्सक डॉक्टर पिंटू कुमार, डॉक्टर मऊज अहमद खान, पीओ कृष्ण कुमार चौधरी, आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु समेत कई अधिकारियों ने भाग लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक उत्कृष्ट पहल शुरू की गई है। 1 साल पूर्व शुरू हुई इस पहल को अब मधुबनी जिला भर के हर छोटे बड़े अस्पतालों ने पूरी तरह अपना लिया है। हर सुबह काम शुरू होने से पहले अस्पताल के सभी स्टाफ एक जगह एकत्रित होकर चेतना गीत का पाठ करते हैं। प्रार्थना सभा के बाद अस्पताल में कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग ने एक उत्कृष्ट पहल शुरू की है। पूरे स्टाफ को एकत्रित करते हुए हर सुबह कार्य की शुरुआत करने से पहले हर ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल के में स्टाफ चेतना गीत के साथ काम की शुरुआत करता है। यह चेतना गीत स्टाफ को रोज सांत्वना और प्रेरित रखने में मदद करता है और एक दूसरे के प्रति आभार और सहानुभूति व्यक्त करने में मदद करता है। यह पिछले 1 साल से मधुबनी में पहल शुरू हुई थी, जिसे आज पूरे बिहार के हर जिले में अपना चुका गया है। इस महत्वपूर्ण पहल को पिरामिल टीम के मुदिक फाटक और रितिका सिंह ने मधुबनी में शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार ग्राम रक्षा दल मधुबनी जिला इकाई के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने वेतन के मांग और अस्थायीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुधवार को बिहार ग्राम रक्षा दल जिला मधुबनी के बैनर तले मधुबनी समाहरणालय पर विशाल धरना के माध्यम से मानदेय व अस्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया। धरना को संबोधित करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ग्राम रक्षा दल के नौजवानों को कल्याण नहीं किया गया तो सरकार का विरोध करने को बाध्य होंगे, क्योंकि ग्राम रक्षा दल बिहार प्रदेश के द्वारा वर्षों से बिल्कुल ही गांधीवादी तरीके से सूबे बिहार के लाखों नौजवानों को मानदेय एवं अस्थायीकरण को लेकर सड़क से संसद तक आंदोलनरत हैं। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी तक संज्ञान नहीं लेना
बहुत ही दुखद व निंदनीय है। जबकि अन्य संगठनों के प्रति बिहार सरकार की रवैया बहुत ही सराहनीय व प्रशंसनीय है। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। बेटा, आप को सबसे पहले तो हम बधाई देना उचित समझ रहे हैं। आज से 21 महीना पहले यही मधुबनी का पवित्र भूमि है जहां हम लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का शुभारंभ किए थे और वो 62 दिनों तक चला। और उस समय जो तत्कालीन जो पीएचडी मंत्री थे आदरणीय रामप्रीत पासवान जी के पहल पर बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे सम्मानजनक वार्ता भी हुई। और वार्ता के बाद हम सूबे बिहार के ग्राम रक्षा दल के नौजवान काफी गदगद हो गए कि माननीय मुख्यमंत्री स्तर का वार्ता पहली बार हुआ है। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया तो वही ढाक के 3 पात वाली कहावत को जो है बिहार सरकार के द्वारा चरितार्थ करने लगा। तो आज हम लोग बेबस लाचार होकर के फिर हम जो है जो मधुबनी समाहरणालय के ठीक सामने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बगल में बैठ करके जो हमारे संविधान निर्माता हैं और संविधान के तहत ही आज हम लोग जो है ना 1 दिवसीय धरना के माध्यम से आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से बिहार सरकार को 2 टूक शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम रक्षा दल का जो उचित मांग है, जो जायज मांग है, वर्षों पुरानी मांग है, आप मांग को पूरा कीजिए। नहीं तो लोकसभा चुनाव में पूरे ताकत के साथ हम ग्राम रक्षा दल के नौजवान पूरे बिहार में हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार के द्वारा यदि ग्राम रक्षा दल का कल्याण कर दिया जाता है तो हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ बिहार सरकार को मदद भी करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम आपका? राम प्रसाद राज, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। डेटा एंट्री ऑपरेटर आसू लिपिक प्रोग्रामर के द्वारा सेवा समायोजन करने एवं विभिन्न गंभीर समस्याओं के लिए मांग करने पर उनकी मांगों को नहीं जाने पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले भर के डेटा एंट्री ऑपरेटर 6 नवंबर से आगामी 11 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इसके दरमियान भी उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वह चरणबद्ध उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। बेल्ट्रॉन के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभाग व कार्यालय एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय में यहां तक पंचायत स्तर के कार्यालय में पिछले 25 वर्षों से लगभग 20,000 की संख्या में डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, आईटी बॉयज एवं गर्ल की सेवा प्राप्त की जा रही है। उन कर्मियों को विभागीय सेवा समायोजन करने एवं अन्य गंभीर समस्याएं जो वर्षों से राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है, उसके निराकरण के लिए बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के साथ प्रदेश के 38 जिलों में एक साथ चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। बीते 5 नवंबर को रविवार को अवकाश के दिन 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आहूत की गई थी। इसी क्रम में 6 नवंबर से 11 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर विरोध शांतिपूर्वक किया जा रहा है। नीतीश झा ने कहा कि सरकार हम कर्मियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है, तो अगले कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश लेते हुए 2 दिन का धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी संवैधानिक है, इसे हर हाल में लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार निजीकरण को समाप्त करते हुए अविलंब हमारे सेवा समायोजन के मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है तो यह आंदोलन आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएगा और इसके लिए पूरी तरह बिहार सरकार जिम्मेदार होंगे। 11 तारीख तक अपने अपने कार्यालय में सांकेतिक रूप से, संवैधानिक रूप से काला बिल्ला लगा करके सरकार के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुनेगी तो हम लोग आगामी 28 एवं 29 नवंबर को 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे और आगे भी हम लोगों का इसी तरह चरणबद्ध तरीके से हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग जिस तरह से सरकार के सभी विभागों में हमारे संवर्ग के साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं, सभी योजनाओं निर्वाचन से लेकर के जातीय जनगणना तक हम लोगों का कार्य समापन करने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का विभागीय सेवा समायोजन किया जाए। आप लोग भी मैडम आए हुए हैं यहाँ पर, क्या माने आप लोग का क्या उद्देश्य है? ये जो आप व्यवस्था भी कर रहे हैं, काला बिल्ला जो लगा रहे हैं सारे अपने अपने लोगों से, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार ये सब चीज़ों से पूरा करेंगे आपकी बात को, आपकी मांग को? जरूर पूरा करेंगे। हम लोग का एक ही मांग है, सेवा समायोजन। बिल्कुल बिल्कुल। यदि इस तरह की बातों को यदि नहीं पूरा की जाती है तो क्या किया जाएगा? आप लोग इस पर अपना प्रतिक्रिया दें। इस पर प्रतिक्रिया हम लोग सरकार से यही विरोध करना चाह रहे हैं। 5 तारीख को हम लोग जो धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद अभी 6 से 11 तक काला बिल्ला ला के हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी यदि सरकार जो सहमति नहीं बनती है तो हम लोग जो है तो 28 और 29 तारीख को जो है वो सांकेतिक हड़ताल करेंगे और उसके बाद भी जो है सरकार से सहमति नहीं बनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग करो या मरो जैसा हम लोग जो है तो ये उस पर उतर, यानी कि सरकार नहीं आपकी बात मानती तो आप लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए हम लोग तैयार। कितनी आपकी संख्या होगी पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में हम लोग के करीबन 2000 संख्या, 20 से 25 हज़ार की संख्या है। 20 से 25 जिला में 2000 आप लोग की अभी वर्तमान संख्या है और पूरे प्रदेश में लगभग 20 से 25 हज़ार संख्या है। जी जी जी। सभी यहाँ कौन कौन विभाग से अपने यहाँ आए हुए हैं? ये पूरे सभी कलेक्ट्रेट के ही साथी हैं क्या? पूरा हम लोग कलेक्ट्रेट संपर्क के हैं और विभिन्न विभाग से हैं। जी, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आप लोग का व्यवस्था इस प्रकार की जो सरकार कर रही है? हम लोग यही मांग है कि सेवा समायोजन किया जाए। बिल्कुल, एक ही मांग है, एक ही बात है कि सेवा समायोजन हो। आप लोग भी अपना कुछ बात रख सकते हैं। क्यों आप लोग माने सरकार के इस व्यवस्था में खुश नहीं है क्या? सेवा समायोजन किया जाए। बिल्कुल, सेवा समायोजन आप लोग का एक ही मांग है कि सेवा समायोजन हो? एक ही मांग है, सेवा समायोजन। और विभागीय स्तर से अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, आप क्या माने ये जो कला जो आप लगाए हुए हैं आप सबका एक ही मांग है? इसमें कोई अलग भी मांग है? नहीं, अभी तो एक ही मांग है। आगे हम लोगों का कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो 2 दर्जे का हम लोगों के साथ बर्ताव होता है ऑफिस में, उस चीज के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोगों का सेवा समायोजन हो जाए। आपको सम्मान मिलना चाहिए। आपका एक ही मांग है कि हमारा सम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। आप भैया अपना शुभ नाम बताएंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललित कुमार ठाकुर है, जिला कोषागार कार्यालय से। कोषागार, देखिए कोषागार ऐसे कई डिपार्टमेंट है जहाँ से साथी आए हुए हैं और सभी विभागों से अपनी अपनी बात को रखे हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। जी, क्या आपका माने क्या आपका मांग है और क्यों आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? मेरा एक ही मांग है, सेवा समायोजन। बिल्कुल, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सिर्फ सेवा समायोजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल से यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग सेवा समायोजन के लिए 5/11/2023 को धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने में किए थे। धरना प्रदर्शन का मूल उद्देश्य था कि हम लोग विगत 20-25 वर्षों से हमारे साथी लोग इसमें बेल्टॉन की ओर से हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी सेवा समायोजन की बात नहीं हो रही है। हम लोग 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक काला बिल्ला लगाकर ऑफिस में कार्य करेंगे, लेकिन काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे और समायोजन की बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग 2 दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर 28 और 29 को रहेंगे और फिर सरकार के सामने हम अपनी बात को रखेंगे। आप बताइए, आपका क्या मांग है? क्या नाम क्या है पहले आप? मेरा नाम नीतीश झा है, वर्तमान में एकता मंच प्रदेश अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि सेवा समायोजन, क्योंकि हम लोग वर्षों से जब कंप्यूटर की स्थापना हुई बिहार में तब से हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार है कि हम लोगों को आज तक जो है अपेक्षित दृष्टि से देखा गया। हम लोग के लिए ही अशोक चौधरी कमेटी का गठन हुआ और हम लोग को साइड कर दिया सिर्फ इसलिए कि हम लोग बाल सूत्र से आउटसोर्सिंग कर्मी, ये आउटसोर्सिंग का धब्बा जो है इसको हटाया जाए। हम लोग सेवा समायोजन हो, हम लोग अपना संवैधानिक प्रक्रियाओं से सरकार की जो बात है, अपनी बात है सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं।
जो हमारे चूंकि पूरे प्रदेश में 38 जिला में एक दिवसीय सांकेतिक धरना का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी जिलों ने अपना अपना उपयोगिता सहभागिता दर्ज की, सरकार अपनी बात रखी और हम लोग काला बिल्ला के माध्यम से सरकार से विरोध जताने का काम कर रहे हैं कि हमारी बात को माने। यदि सरकार हम लोगों की बात को सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो हम लोग एक व्यवस्था के तहत सरकार के साथ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का कार्यक्रम का आरंभ कर दिए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है सरकार से हम लोग इसी प्रकार से संवैधानिक प्रक्रियाओं से लड़ते रहेंगे और हमारी मांग निश्चित रूप से पूर्ण, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग उस कर्मी में है जो सरकार को डिजिटल बनाया, बिहार को डिजिटल बनाया। हमारी मांग, हमारे स्वाभिमान, हमारा सम्मान मिले, बस एक ही मांग है, सेवा समायोजन। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण नाथ झा हुआ जी, थोड़ा आगे आ जाइए। भविष्य निधि कार्यालय मधुबनी से हूँ। मेरा मांग है कि सेवा समायोजन हो। हम लोग विगत 20 से 25 वर्षों से लगातार आउटसोर्सिंग से पर काम कर रहे हैं। काम तो करते हैं लेकिन बार बार पदाधिकारी के द्वारा सेवा वापस या अन्य तरह का भी सामना करना पड़ता है कठिनाई का। तो मेरा मूल मांग है कि सेवा समायोजन हो। चलिए ठीक है। ये लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और सरकार के विभिन्न विभागों में ये लोग विगत बोले हैं कि 20-25 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए सरकार अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। तो ये लोग आगामी फिर चरणबद्ध तरीके से अपना जो है तो आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं। तो चलिए आगे हम लोग आप बात करते हैं इन लोगों से और पूछते हैं कि क्या मांग है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21,
मधुबनी। जयनगर के कमला नदी में बैराज निर्माण को लेकर भू अर्जन के द्वारा जमीन अधिग्रहण मामले में भेदभाव बरतने को लेकर पटना से जांच की टीम आई, लेकिन जांच की टीम के द्वारा संतोषप्रद कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय लोगों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने अपनी मांगों के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। सीमावर्ती शहर जयनगर स्थित कमला नदी में बैराज निर्माण को लेकर भू अर्जन द्वारा जमीन अधिग्रहण में विभाग द्वारा बरती गई भेदभाव को लेकर मंगलवार को जयनगर पटना से आई जांच टीम द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बुधवार को दर्जनों भूस्वामी ने कमला पुल स्थित जीवनदीप अस्पताल प्रांगण में एक बैठक कर उचित न्याय को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही। भूस्वामी पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोज चौधरी के नेतृत्व में बैठे भूस्वामी राजकुमार शाह, विनोद शर्मा, दिलीप चौधरी समेत कई लोगों ने बताया कि बैराज निर्माण को लेकर अधिग्रहण किए भूमि को विभाग द्वारा खेतीहर बताने का विरोध किया। भूस्वामी ने भूमि अधिग्रहण करने पर कहा कि कमला बैराज का निर्माण हो रहा है, किसानों के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन भूस्वामी को बर्बाद करना न्याय उचित नहीं है। बैठक में भूस्वामी ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण व गजट निकालने के समय कोई सूचना नहीं दी गई। भूमि अधिग्रहण को लेकर निकाले गए गजट में भूस्वामी के बदले किसी अन्य व्यक्ति के नाम को दर्शाया गया। भूस्वामी ने बताया कि बैराज निर्माण को लेकर अधिग्रहण किए गए जमीन के आसपास की जमीन निबंधन विभाग के द्वारा आवासीय के तहत निबंधन किया जाता है। आसपास में आवासीय परिसर व दुकान संचालित होने के बाद भी खेतीहर दर्शाया गया एवं भूस्वामी द्वारा अपने जमीन को स्थल चिन्हित करने आए अधिकारियों को आवासीय बताने के बाद कागज पर उसे खेतीहर जमीन दिखाया गया। जो है भेजे हैं जीवनदीप के इर्द गिर्द में जो भी जमीन है, आज से 200 साल पूर्व से ही उसको घराड़ी कह करके रजिस्ट्री ऑफिस में केवाला होता है, जिसका शुल्क भी लोग जमा कर रहे हैं। और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस इर्द गिर्द जो भी बियर बैराज के लिए जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है, उस सारा का सारा जमीन लगभग 90% जमीन को जो है सो धनहर या भिठन कर दिया गया, जो सरासर नाजायज है। क्या डीएम साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि डीएम साहब आकर करके और अपने से मुआयना करें और किसी भी गरीब का हत्या नहीं हो, किसी भी गरीब के साथ जुल्म नहीं हो, अपने से आकर करके इसको देखे और जो उनको उचित समझ में आता है वो निर्णय दे करके यहाँ के गरीब गुरबा के मान सम्मान का सुरक्षा करें। क्या नाम हो गया? बस गंगा प्रसाद शाह। कमला बैरेज पर थे, सिंचाई विभाग का पदाधिकारी लोग हमको फोन किया कि पटना से प्रधान सचिव या कोई या संजय बाबू के मंत्री का जो है भेजे हैं बिहार सरकार के कि आम जनता से जाके राय जन संवाद कीजिए, ये कमला बियर में जमीन संबंधित क्या समस्या है। तो हम लोगों ने इंतजार करते करते जो है संजोग में 3-4 बजे में आईबी में आए वो, तो हम लोग करीब जो समझिए ना सैकड़ों की संख्या में लोग तो ललायित है कि कब कौन पदाधिकारी हमारा न्याय करे। आईबी भर गया और वहाँ हम लोग जा करके जो है उनसे बोले तो सीधा वो कह रहे हैं दूर टूक कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग का समस्या का समाधान माननीय डीएम साहब कर सकते हैं, आप लोग वहाँ जाके मिलिए। लोग कल से माने नींद से नहीं, चैन से नहीं सोए हैं, तो हम लोगों ने आम जनता लोग जो है यहाँ जीवनदीप के कंपाउंड में बैठे हैं कि अब हम लोग डीएम साहब से मिले या अपना न्याय के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो 20 वर्षों से जीवनदीप के नियर में जो हमारे निबंधन कार्यालय से समझ सकते हैं आप लोग कि अगर खेत का भी जमीन लीजिएगा तो आवासीय में रजिस्ट्री होगा, और एनएच किनारे आवासीय क्या वाणिज्य होनी चाहिए। हमारे बगल में 1 किलोमीटर में नेपाल बॉर्डर है, कहीं भी जमीन लीजिएगा तो आवासीय में रजिस्ट्री होता है। दूसरी बात, यहाँ इतना प्रकाशित जो 3-4 बार पेपर में हुआ है उसमें 99% गलत प्रकाशित हुआ, जमीन किसी का नाम किसी का। दूसरी बात, जिस आरी में मकान है वो बगल वाला जमीन को जो है भीट कृषि क्या कहता है वो लिख दिया है।
मतलब अन्याय हुआ है। समाज इतना खुशी था कि मेरे यहाँ बैरेज बन रहा है। संजय बाबू, संजय झा मंत्री जी संजोग से आए थे कमला बियर के पास, तो वो खुला मुंह से बोले थे कि यहाँ के लोगों को मुंह मीठा कर दिया जाएगा। तो मुंह मीठा क्या किए, वो तो जहरे हम लोग को मिल गया। मांग ये रख रहे हैं कि हम लोग को जायज पेमेंट चाहिए, नाजायज 1 रुपया नहीं चाहिए। बगल में मकान है, बताइए, आवासीय परिवार खाली जमीन है और उसको जो है धनहर भीट लिख दिया है। और लगभग जो है करीब 3 महीना से हम लोग माननीय कमिश्नर का साहब दरभंगा, माननीय डीएम साहब, माननीय भूअर्जन पदाधिकारी का आवेदन दे दिए हुए हैं। सब का रिसीविंग रखे हुए हम लोग इंतजार में है कि हम लोग को न्याय मिले। मनोज कुमार चौधरी, मेरा 8909 और 8903 खेसरा जो पेट्रोल पंप के पदरा में है। बिहार सरकार की मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के आरएनजे डिग्री कॉलेज परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने की। मौके पर जिला स्तरीय वरीय अधिकारी उपस्थित थे। सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही डीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। साथ ही लाभ ले रहे लोगों से फीडबैक भी लिया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आरएनजे डिग्री कॉलेज मधवापुर के मैदान में कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित जनता की समस्याएं जानना जनसंवाद का प्रधान उद्देश्य है। वे बीडीओ राजेश कुमार द्वारा आयोजित जनसंवाद मंच से पंचायत वासियों की समस्या जानने के लिए वहां पहुंचे थे। डीएम ने नल जल हरियाली, स्वच्छता और महिला स्वावलंबन विषय पर प्रमुखता से चर्चाएं की। साथ ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के तरीके बताएं। कार्यक्रम की शुरुआत आरएनजे इंटर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शंभुनाथ झा के नेतृत्व में वहां की छात्राओं द्वारा स्वागत गान से की गई। उद्घाटन डीएम ने जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और मधवापुर इलाके के जनप्रतिनिधियों के साथ किया। कार्यक्रम में एसपी सुशील कुमार, एसडीएम मनीषा कुमारी, सीओ राम कुमार पासवान, थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल, अरविंद कुमार, डॉक्टर कामेश्वर महतो समेत प्रखंड से जिला स्तर के कई पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा और देखभाल कर वृक्ष बनाऊंगा। हर आदमी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग एक पौधा लगा के उसको देखभाल, केवल लगाना ही काफी नहीं है, उसको बचाना भी है ना, पानी भी देना है और देखना है। उसको अपना पौधा मान के एक एक पौधा हर साल हर एक व्यक्ति लगाएगा तो हमारा वृक्षारोपण बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखर एवं अन्य जल स्रोतों को दूषित नहीं करूंगा। पानी गंदा करते हैं तो गंदा करिएगा तो वही फिल्टर होकर नीचे जाएगा और फिर वही प्रयोग करिएगा, बीमार होइएगा। तो पानी को साफ रखना है, ये देखना होगा। आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करूंगा और जिसके इस्तेमाल के बाद नल को बंद कर दूंगा। जब जहां पानी जितना। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। बिस्फी प्रखंड समेत मधुबनी जिला भर के सभी बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ गई है। एक तरफ जहां मूर्तियों और कपड़ों की दुकान में भीड़ है तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक के सामान, बल्ब और फ्रिज की दुकानों में भी भीड़ है। गौरतलब है कि दीपावली भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है। दीपावली से पूर्व धनतेरस के मौके पर घरों में सामान खरीदने की परंपरा शुरुआत से चली आ रही है। इसको लेकर दीपावली के दिनों में बाजारों में और अधिक भीड़ देखने को मिलती है। वहीं बिस्फी प्रखंड के कई व्यवसायियों ने बताया कि इस बार अच्छी बिक्री होने की संभावना दिखाई दे रही है। दीपावली की खरीदारी को लेकर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक चौक, औसी 0 माइल, सिमरी सहित अन्य चौक बाजार का इलेक्ट्रॉनिक एवं मूर्तियां, पटाखा, इन सब से बाजार गुलजार हो रहा है। धनतेरस व दीपावली से पहले मोबाइल के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रीज, बल्ब के ऑर्डर दुकानदारों को मिल रहे हैं। व्यापारी अजय सिंह, सोहन यादव, रविंद्र यादव समेत कई लोगों ने बताया कि इस बार बाजार को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। दूसरी ओर कपड़े व मूर्तियों की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। खासकर नव युवकों के द्वारा नए डिजाइन की मनपसंद कपड़ों की खरीदारी की जा रही है। उधर जूता चप्पल की दुकानों पर भी काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लोग अपने घरों की साफ सफाई कर अब चौक चौराहों पर खरीदारी करने में जुट गए हैं।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।